क्या कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स के मार्क्स वगैरह इस तरह यानी कि बने हैं, और स्टूडेंट्स की एवरेज ये बनी है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये चीज़ें सारी किस में अप्लाई होंगी, आपकी एमएस एक्सेल में चीज़ें अप्लाई होती हैं। ग्रेड्स, अब फॉर एग्जांपल है मेरे पास 100 स्टूडेंट है, ठीक है। अब 100 स्टूडेंट का मैं किस तरह यानी कि रिकॉर्ड बनाऊंगी, या इसके क्या कहते हैं क्या नाम उसका, इंग्लिश में इसके इतने परसेंटेज आ रही है, तो उसमें मैं क्या अप्लाई करूंगा, उसमें मैं अपना फार्मूला अप्लाई वगैरह करूंगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें होगी। उसके बाद हमारे पास जो आ जाती हैं एक्सेल में, इसमें हम फॉर एग्जांपल अगर इस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहें तो ये एक ना इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है। क्या होती है, अगर इसको मैं थोड़ा डिफाइन करूँ इंग्लिश में, तो ये होता है कि एक्सेल ऑपरेट्स लाइक एमएस ऑफिस प्रोग्राम्स एंड हैज मेनी ऑफ द सेम फंक्शंस एंड शॉर्टकट्स ऑफ अदर एमएस प्रोग्राम्स। मतलब कि जो आप शॉर्टकट की, जब मैंने आप जो मैं आपको कह रहा हूँ, जो मैं शेयर करूँगा ग्रुप में, वो जो चीज़ें होती हैं वो यही होती हैं कि आप लोग इसको किस तरह ये नीचे अप्लाई वगैरह कर सकते हैं आप शॉर्टकट कीज में। अब जैसे कंट्रोल ए है, कंट्रोल ए का क्या मतलब होता है कि आप जितना भी आपने डाटा सिलेक्ट, जितना भी आपके पास सारा डाटा सामने है, वो सारा क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो, यानी कि वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, ये चीज़ होगी। उसके अलावा जो आपके पास आ जाते हैं, क्या कहते हैं, अ, ये हो गया। उसके बाद आप इसमें ऐड कर सकते हैं, होम में जाएंगे। पहले तो डिस्कस करेंगे हम सारा होम। होम में अब आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इटैलिक रख सकते हैं, चीज़ों को बोल्ड कर सकते हैं, सारी चीज़ें यानी कि आप अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ें होगी। उसके अलावा जो आ जाती है हमारे पास चीज़ें, वो ये हैं कि आप एम एस एक्सेल में आप डाटा को रिकॉर्ड हमारा तो हो गया, डॉक्यूमेंटेशन भी हो गया, आप स्टूडेंट्स का डाटा, फिर आप उसको उसके कॉलम, आपने देखा होगा, अक्सर देखा होता है स्टैटिस्टिकल डाटा होता है, मैचेस वगैरह देख रहे होंगे आप, अक्सर मैचेस देखते होंगे, कोई नहीं देखा होगा मैचेस। उसमें देख रहा होता है कि हर 5 या 10 ओवर्स के बाद ना वो एक कॉलम बना देते हैं कि इसमें बता देते हैं कि या इसके इससे 5 या 10 ओवर्स में ये स्कोर कम हुआ है, अप डाउन हुआ है। उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा। ये भी कहाँ अप्लाई होता है, ये आपके एक्सेल में ही अप्लाई चीजें होती हैं। आप अपने पास में अप्लाई कर दिया कि एक स्टूडेंट के मार्क्स आई हैं 100 में से 75 मार्क्स, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, यानी कि 50 स्टूडेंट्स आ गए टोटल। 50 स्टूडेंट्स को आप अप्लाई कर देते हैं कि यार मैं देखना चाहता हूँ कि किस स्टूडेंट्स के ज्यादा मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए हैं। आप मार्क्स की शीट को और स्टूडेंट्स के नेम को, सॉरी, आप सब्जेक्ट्स और स्टूडेंट के टोटल मार्क्स, ये आप सिलेक्ट करेंगे। उस पर आप उसको क्या बॉर्डर अप्लाई करेंगे। बॉर्डर अप्लाई के बाद ये आपके सामने चीजें चार्ट बन जाता है, जिसको हम कहते हैं, इसको चार्ट्स, चार्ट बार, जो अप्स एंड डाउन बना होता है, ये चीजें। ये मैथमेटिक्स में चीजें हमने पढ़ी हैं, आप लोगों ने भी शायद पढ़ी हों। तो ये चीजें ना चार्ट वगैरह भी आप काम बना लेते हैं एमएस एक्सेल में, बना पाते हैं या बना लेंगे आप ये चीजें, ठीक है। अच्छा, ये हो सर गया। नेक्स्ट लेक्चर में आप ये सब हमको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे? जाहिर वाला साइड है आपके, ये सर जितनी मैं भी कह रहा हूँ सारी कि चीजें आप, नेक्स्ट लेक्चर में आप हमको ये प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे सब कुछ? ये सारी चीजें प्रैक्टिकल होनी थी, आज भी प्रैक्टिकल होना था मेरा। वो इंटरनेट, सॉरी, इंटरनेट का क्या थी, लैपटॉप का इश्यू है, और लैपटॉप का पासवर्ड में लग नहीं रहा, तो उस वजह से ना मेरा वो कनेक्ट नहीं हो रहा, तो इसलिए ना मैं स्लाइड शेयर नहीं कर पा रहा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल डिटेल में चीजें पढ़ेंगे, आपके सामने स्क्रीन होगी, वो सारा मैं चीजें अप्लाई वगैरह करके दिखाऊंगा कि वो। उससे पहले आप लोगों ने काम क्या करना है, आप लोगों ने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेने हैं, शॉर्टकट कीज याद कर लेनी है। एम एक्स एक्सेल पर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एम एस एक्सेल होता क्या है आपको मैं दोबारा बता दूं, ठीक है। क्या नाम उसका, मैं फिर भी जो इंट्रोडक्शन की जो स्लाइड भी इंशाल्लाह शेयर ना, वो क्या कहते हैं, वो ना मैं शेयर कर दूंगा। तो वो मैं ना, आप ग्रुप में देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन सारा एम एस ऑफिस का इंट्रोडक्शन लिखा हो, जहाँ एम एस एक्सेल क्या होता है, एम एस पावर पॉइंट क्या होता है, वो आप एक थर्टिकल अपने पास एज ए नोट्स की तरह रख सकते हैं। नोट्स आपको स्लाइड शेयर कर दिया करूंगा मैं, लेकिन आप लोगों ने इसको परफॉर्म करना कब होगा, जब आप प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे, जब आपको टास्क वगैरह दिया जाएगा। टास्क तब दिया जाएगा जब मैं आपको शो वगैरह सारा वगैरह आपको करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये चीजें होंगी। उसके बाद जो लास्ट वन थिंग चीज ये है कि क्या नाम उसका, जो हम करेंगे एट द ड्यूरिंग लेक्चर हम एम एस एक्सेल में, वो ये होगा कि
फीचर्स हम पढ़ेंगे उसमें, यानी कि फीचर्स कौन कौन से हैं, एप्लीकेशंस हम कौन कौन सी रख सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आपके ना आप बेसिकली एमएस एक्सेल में एक चीज़ है, आपको अगर फॉर एग्जांपल मैं नहीं बता पा रहा ना, कोई भी टूल है, आप ना किसी भी टूल को ना सिलेक्ट करके रखेंगे ना, जैसे कि माउस है, आप माउस को रोटेट करके फॉर एग्जांपल वहाँ होम का ऑप्शन आता है, ठीक है, मैं ना अब एक मिनट फॉर अब ये देखें, अभी मैं ना आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए लैपटॉप से मैंने स्टार्ट किया, इसलिए आपको शेयर कर देता हूँ। अब ये देखिए, ये एम एस एक्सेल, ये एक्सेल है सारी फॉर्म, ये देखिए आप देख रहे होंगे, इसको मैं और जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह नजर आ जाए। ये सारी ना, ये सारे टूल्स हैं, ये जितने भी हैं, ये देखिए, ये देखें एम एस एक्सेल है, ये आप इसमें आप देख सकते हैं कि डाटा ऑफिस है, ये आपका होम टास्क है, ये इस तरह की शक्ल में ना, ये कॉलम्स की शक्ल में आपके पास होगा सारा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, इस तरह आप मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। और इसके अलावा जो क्या कहते हैं, होगी चीज़ें, जो हमारी मेन चीज़ें होगी, जो टूल्स हैं, एक तो मैंने आपको एम एस ऑफिस की टूल्स बताई हैं, एक मैंने आपको एम एस एक्सेल की भी टूल्स बतानी है। एक मेन टूल है, यानी कि मैं पिछले अलग मैं सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में आपसे पूछूंगा कि एम एस ऑफिस की कितनी टूल है, तो आप लोगों ने कहना है कि 5 टूल है, एम एस वर्ल्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एस, एम एस आउटलुक। मैं पूछूंगा कि एम एस एक्सेल की कितनी टूल्स हैं, तो आप लोगों ने कहना है एम एस की फर्दर 5 या 6 टूल्स है, वो कौन कौन सी होंगी इसमें, यानी कि जो अगर इसको मैं डिफाइन करूँ, वी ऑफ मेन्यू बार, यानी कि जो आपको डिस्प्ले में दिखाया जाएगा, या जो एमएस एक्सेल जब आप ओपन करें तो आपको डिस्प्ले में क्या क्या शो होंगी, वो होंगे कि मेन्यू बार इन एक्सेल प्रोवाइड्स इजी टू एक्सेस वेरियस कमांड्स, यानी कि जिसमें डिफरेंट कमांड्स होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी होगी, होम, इंसर्ट, पेज ले। और होम में क्या होगा कि आप चीज़ों को किस तरह बोल्ड कर सकते हैं, चीज़ों की टेले उसकी सेटिंग किस तरह दरमियान में वर्ड को लेकर, सेंटेंस को आप दरमियान में लेके आ सकते हैं। तो उसके बाद आपके पास होगा ऐप इंसर्ट, इंसर्ट में आप पेजेस ऐड कर सकते हैं, शेप्स ऐड कर सकते हैं, कोई भी अलाइनमेंट कर सकते हैं, ग्राफिक्स थोड़ी सी बना सकते हैं उसमें। पेज लेआउट, पेज लेआउट का मतलब ही आपको पता चला होगा कि पेज की सेटिंग, मतलब कि A4 की सेटिंग कर सकते हैं। जब आपने प्रिंट निकालना, उसकी ओरिएंटेशन किस तरह की होनी चाहिए, लैंडस्केप की होनी चाहिए या जिस तरह भी होनी चाहिए। फार्मूलाज, जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा ना हमारा, जो मेन एक्सेल का जो मेन चीज समझ, जहाँ से स्टूडेंट्स का हम ज्यादातर मार खाते हैं, वो होता है फार्मूला। फार्मूला इस पे काफी ज्यादा, डेट का फार्मूला होता है, टाइम का फार्मूला होता है, आज की डेट क्या है उसका फार्मूला है, आज का दिन क्या है उसका फार्मूला है। आप क्या नाम उसका, A+B+C+ ये जो मैथमेटिक्स के जितने भी फार्मूले ये एम एस एक्सेल में मौजूद है, आप अपना खुद भी फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। और इसमें फार्मूला आपके पास है, अगर आप लोग कंप्यूटर पढ़ी हो जिसमें नोट डॉर एंड और नोट होता है, वो भी फार्मूला आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो फार्मूला यूज होते हैं, या जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, वहां भी आप इसमें फार्मूला यूज कर सकते हैं। वो सारी चीजें हैं। एवरेज का फार्मूला आप लगा सकते हैं, सम का फार्मूला लगा सकते हैं, और परसेंटेज का फार्मूला लगा सकते हैं आप। टोटल है क्या नाम उसका, इसकी क्या कहते हैं, इसकी ना आगे फर्दर इक्वेशंस जो होती हैं, या खुद से इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली इक्वेशन जनरेट कर, सारा फार्मूला में होगा। डाटा में आपका रिकॉर्ड कैसे, डाटा रिकॉर्ड किस तरह होगा, वो चीजें आपको दिखाई जाएगी। रिव्यू का मतलब होता है कि पूरी अपनी शीट को आपने व्यू देखना कि कहीं मैंने गलती तो नहीं की, कोई चीज रह तो नहीं गई, अगर मैं देखना चाहता हूँ कि कोई चीज रह गई हो, वो मैं उसको नोट डाउन कर लूँ। आप अपने सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं, अपने फाइल का नाम अपने नाम से सेव कर सकते हैं, और इसके अलावा आप अपना वाटर मार्क लगा सकते हैं, कोई भी सेंटेंस को आप हाईलाइट कर सकते हैं इसमें। और जो मेन चीजें उसमें होगी, चीजें वो कौन सी डिस्कस हुआ करेंगी, सिर्फ और सिर्फ आपका होम, इंसर्ट, पेजली और फार्मूला, ये 4 चीजें आपको समझ आ गई, समझे आपको एमएस एक्सेल प्लान आ गया। ओके, अच्छा जी, ये चीजें होंगी। उसके बाद इंशाल्लाह ये जितने भी है फॉर्मेटिंग है, आपको मैं नेक्स्ट आपको उसमें नेक्स्ट लेक्चर में एक सॉरी स्क्रीन शेयर वगैरह करके ना आपको मैं समझा दूंगा। इसके अलावा जो होगा एम एस क्या कहते हैं वर्ल्ड,
वो इंशाल्लाह इससे एम एस एक्सेल आपको आ गया ना, समझिए एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल और जो एम एस वर्ड ना, ये ना समझ ले जुर्मा भाई हैं, इनकी ना शक्लें बहुत ज़्यादा मिलती हैं, इनके काम भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इनमें से थोड़ी सी चेंजेस होंगी। एम एस एक्सेल में आप डाटा रिकॉर्ड करते हैं, एम एस वर्ल्ड में आप डाटा टाइपिंग कर रहे होते हैं, यानी कि टाइप करना डाटा को, डाटा टाइप फॉर्मेट होता है आपका, आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं, टाइपिंग मास्टर होते हैं, आपकी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए वहाँ, आप अपना वहाँ ऐसे लिख सकते हैं, नावल्स लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी कॉलम बना सकते हैं, कोई भी आप अपना टेबल जनरेट कर सकते हैं, टाइम टेबल बना सकते हैं, टाइम स्केड्यूल जो होता है वो बना सकते हैं, यूनिवर्सिटी की डेट शीट बना सकते हैं, कॉलेज की डेट शीट बना सकते हैं, अपना पेपर बना सकते हैं, एमसीक्यूज टाइप जो पेपर्स होते हैं यूनिवर्सिटी में या जो कॉलेज में या स्कूल में, जो जहाँ भी पेपर्स होते हैं वो आपके एम एस वर्ल्ड पर होते हैं। एम एस वर्ल्ड का दूसरा नाम ही डॉक्यूमेंटेशन, और एम एस एक्सेल का दूसरा नाम क्या है, स्पेसिस डाटा रिकॉर्ड, डाटा रिकॉर्ड, डाटा की स्पेशलाइजेशन वगैरह करना। और पावर पॉइंट का क्या काम होता है, पावर पॉइंट का काम क्या होता है, डाटा को प्रेजेंट करना, जो आपने डाटा बनाया है उसको लोगों के सामने प्रेजेंट करना, यानी कि अट्रैक्ट करना कि लोग ज्यादा से ज्यादा उसको देखें, उसको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है, आपके सामने डिस्प्ले होना चाहिए। और जो आउटलुक होगी वो मैंने आपको बता दी, जैसे आपकी ईमेल यूज होती है वैसे आपकी वहाँ आउटलुक होती है, ठीक है, ये चीजें हो गई हैं। अब यहाँ तक इससे कोई भी सवाल है वो पूछे विदाउट एनी हेजिटेशन, आफ्टर आफ्टर लेक्चर में इंशाल्लाह 10-15 मिनट दिया करूँगा आप लोगों के, आप लोगों मुझसे सवाल पूछा करें, जितना भी पढ़ा है एमएस ऑफिस एक्सेल के बारे में या इंट्रोडक्शंस के बारे में, कि आपको क्या नाम है उसका, जितनी भी समझ आई है आप लोग पूछ सकते हैं, जहाँ से नहीं समझ लगी या स्क्रीन शेयर नहीं, इसकी वजह से आपको इशू आ रहा है वो भी पूछ सकते हैं, वो मैंने आपको वैसे थ्रेड बता दिया, ओवरव्यू मैंने बता दिया है। नेक्स्ट लेक्चर पे इंशाल्लाह हम परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिकल, ठीक हो गया। सवाल किसी का है वो पूछे लाजमी, सवाल पूछेंगे तो अच्छा लगेगा, जब आप कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे इसका मतलब ये है कि आप लोगों को नींद आई थी, आप लोग सो गए थे, आप लोगों का ऊपर ऊपर से जो गुजर गया है, आप लोगों ने टाइम पास किया है, तो वो आप लोगों का टाइम पास हो जाएगा, मेरा लेक्चर हो जाएंगे महीना, ये जो 8 मेरे 8-9 लेक्चर्स हैं ये तो हो जाएंगे, लेकिन इसका मकसद है जो पूरा होगा, वो मकसद है जिसको हम पाया तक पहुंचाना चाहते हैं वो नहीं पूरा होगा, वो सिर्फ आप लोगों की कॉर्पोरेशन होगी और जिसमें आप लोगों का इनपुट होगा और मेरी तरफ से आप लोगों को आउटपुट मिलेगी। तो काइंडली आप लोग ये देखें, आप कॉर्पोरेट करें, जहाँ से समझ नहीं है कमेंट्स में आप बता सकते हैं, कमेंट्स में नहीं बता सकते माइक में बता सकते हैं, अगर आप जहाँ दोनों से नहीं बता सकते ग्रुप में बताना चाहते हैं तो आप लोग ग्रुप में भी बता सकते हैं, ठीक हो गया। ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। आप एक चीज याद रखिएगा, जब आप है क्या नाम उसका एम एस डिफरेंस कोई पूछने का एम एस ऑफिस में और एम एस एक्सेल में क्या डिफरेंस होता है, तो आप लोगों ने बताना है कि एम एस एक्सेल को हम अपना डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसा कि इस जो एम एस एक्सेल होता है वो रोज एंड कॉलम्स पर डिपेंड कर रहा होता है, यानी कि उसके मुतबादिल होता है। और इसको जब फाइल एक्सटेंशन, यानी कि हर एक फाइल की एक्सटेंशन होती है, आपको पता है एक्सटेंशन किसे कहते हैं, वो अगर आप कहीं ऑफिस में जॉब करें, बैंक में, ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करें ना, या आप यूनिवर्सिटी लेवल में भी आपको पता होगा कि यार इसकी एक्सटेंशन क्या है, आपने ऐसा देखा होता है कि अब आप यूनिवर्सिटी में कॉल करते हैं तो कहते हैं 041269112 ब्रैकेट में लिखा होता है 02, इसका क्या मतलब 02 एक्सटेंशन है, कि 02 दबाएंगे तो आप उसके रेलिवेंट को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ही एम एस एक्सेल की फाइल एक्सटेंशन होती है, ये इसको क्या कहते हैं, फाइल एक्सटेंशन एम एस एक्सेल की कौन सी होगी, एक्स एल एस, क्या होगी एक्सटेंशन, एक्स एल एस, यानी कि एक्सेल। वर्ल्ड की डॉक्यूमेंटेशन एक्सेल फाइल एक्सटेंशन क्या होगी, डी ओ सी, ठीक है, उसकी क्या होगी, डी ओ सी फाइल एक्सटेंशन, ये हो गया। और इस तरह पीपीटी की पावर पॉइंट की क्या होगी, पीपीटी। आउटलुक की क्या होगी, आउट ओ यू टी, ठीक हो गया। ये चीजें होती हैं, ये चीजें आप लोगों ने ना नोट डाउन कर लेना, ये चीजें ना, ये क्या है, आप समझ लें कि ये पॉइंट्स होते हैं, हिडन पॉइंट्स होते हैं या शॉर्टकट्स होते हैं, ये चीजें आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक हो गया। ये हो गया चीजें, इसके अलावा और क्या कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले कि एम एस एक्सेल तो एम एस वर्ड तो आप लोगों ने पढ़ा है, कुछ सवाल पूछ ले आपसे कि यार एम एस एक्सेल और एम एस वर्ड में हमें डिफरेंस पता चल गया है, लेकिन इसकी जो मेन स्पेसिफिक जगह है, मतलब कि ये एम एस एक्सेल और एम एस वर्ड में मेन डिफरेंस क्या है, आपने क्या करना है, आपने कहना है इसमें मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ डाटा की स्टोरेज होती है, एमएस एक्सेल की बात कर रहा हूँ, एमएस एक्सेल में क्या होती है, डाटा की स्टोरेज होती है, हम यहाँ अपने फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं,
डाटा को मॉड्यूल कर सकते हैं, डाटा की हम कंपोजिंग कर सकते हैं, डाटा को फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, इसका टेबल बना सकते हैं, इसकी एनालाइजिंग कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं? डाटा को। डाटा क्या होता है? आपका यूनिवर्सिटीज का डाटा, आपका आप पॉपुलेशन, आप देख रहे होते हैं कि अब कोविड-19 है, कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन है। आप जब मोबाइल्स पे एप्लीकेशन या आप वेबसाइट पर चेक करेंगे तो आपको लिखा होगा, वो एक स्टैटिस्टिकल डाटा होगा जिसमें लिखा होगा कि पंजाब में इतने केसेस हैं, लाहौर सॉरी सिंध में इतने हैं, केपीके में इतने हैं और यानी कि अदर्स में इतने हैं। क्या मतलब उन्होंने कहाँ से डाटा, उन्होंने ये सारा डाटा एक्सेल में लिया। वो कैसे लेते हैं? वो लेते हैं हर पंजाब के हर एक हॉस्पिटल से डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं? फॉर एग्जांपल अलाइड हॉस्पिटल है, अलाइड हॉस्पिटल में स्टूडेंट्स कह दे लमा, उधर है क्या नाम उसका, पेशेंट्स है कोविड के 100, उन्होंने 100 का रिकॉर्ड बना दिया। वहां उन्होंने फाइल सेंड कर दी गवर्नमेंट को। कौन सी फाइल, कहाँ उन्होंने रिकॉर्ड बनाया? एक्सेल पे। वहां लिखा होगा पेशेंट का नेम, पेशेंट को डिजीजेज, पेशेंट का एड्रेस, पेशेंट की क्या सिचुएशन है, पेशेंट को कौन सी डोज लग रही है, पेशेंट को कितने दिन हो गए हैं, इसको कौन सी क्या नाम उसका वार्ड में शिफ्ट किया गया, वो सारा एक्सेल में रिकॉर्ड करके उसका पेशेंट का नाम हर चीज लिख के उन्होंने शेयर कर दिया। 100 पेशेंट्स का डाटा रिकॉर्ड कर दिया उन्होंने। ठीक है। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 100 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड शेयर कर दिया। किसको? पंजाब गवर्नमेंट को कर दिया। उन्होंने सारा डाटा को कलेक्ट किया, मतलब कि पंजाब अलाइड हॉस्पिटल का डाटा, सिविल हॉस्पिटल का डाटा, सारे फैसला पंजाब के सारे हॉस्पिटल्स के डाटा को कंपाइल करके उनकी फॉर्मेटिंग अप्लाई की। कहाँ फॉर्मेटिंग अप्लाई की? एक्सेल में। उन्होंने सारा एक्सेल में फॉर्मेटिंग अप्लाई करके मतलब कि सारा डाटा को कंपाइल किया। कैसे कंपाइल किया? उन्होंने सारा डाटा को सिलेक्ट किया, उन्होंने लिख दिया कि फैसलाबाद के टोटल हॉस्पिटल्स कितने हैं? 20 हॉस्पिटल है, 20 हॉस्पिटल का डाटा कितना? इतना है। उन्होंने वहां डाटा लिखा, डाटा लिख के डाटा को क्या किया? डाटा को किया शेयर। डाटा को हम उन्होंने जितना भी फैसलाबाद पंजाब के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 20 हॉस्पिटल हैं, 20 हॉस्पिटल को डाटा को, सारे हॉस्पिटल्स के पेशेंट्स के डाटा को क्या किया? सम किया। फॉर एग्जाम्पल 100 हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल से निकलते हैं 10, टोटल कितने हो गए? 1000। 1000 पंजाब में पेशेंट्स निकले कोविड-19 के। तो आप देखिएगा अपने वेबसाइट में तो उन्होंने लिखा होगा कि 1000 कोविड-19 पेशेंट्स इतने। आज फॉर एग्जाम्पल 1000 थे, फैसलाबाद में एक और पेशेंट आ गया, 1001 हो गया, वो ऑटोमेटिकली 24 आवर्स में चेंज। ये होती है एक्सेल। इसमें इसको हम क्या कहते हैं? डाटा का प्रेजेंट करना, डाटा एनालाइजिंग इसको कहते हैं। ठीक हो गया। तो एमएस वर्ल्ड क्या होता है? एमएस वर्ल्ड में आप लोग क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंटेशन, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं आप अपना। ठीक है। प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं और हाइपर लिंक्स होते हैं, कैश मेमो बना सकते हैं, अपनी बिलिंग बना सकते हैं, आप लेक्चर्स के स्क्रिप्ट्स बना सकते हैं, आप लोग वर्ल्ड को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, ग्राफिक्स वगैरह सर बना आवाज सकते नहीं हैं। आ रही आपकी। अब आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, मेरे ख्याल आपका इशू है इंटरनेट का, जो कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? जी जी आ रही है। अच्छा, तो एमएस वर्ल्ड में हम क्या बना सकते हैं? एमएस वर्ल्ड में क्या बना सकते हैं? आप न्यूज लेटर्स बना सकते हैं, आर्टिकल्स बना सकते हैं। सिंपल अगर मैं सबका निचोड़ बयान करूं कंटेंट्स में, जो हम कहते हैं इसका क्या नाम है, इसका मुखफ़फ़ या सियाक़ो सबाक़ आप उर्दू में पढ़ो, उसका मैं बयान करूं, कॉन्टेक्स्ट बयान करूं एमएस एक्सेल का और एमएस वर्ल्ड का। आपने कहना है कि एमएस एक्सेल में डाटा रिकॉर्ड किया जाता है, डाटा की एनालाइजिंग होती है, और एमएस वर्ल्ड में डॉक्यूमेंटेशन को रिकॉर्ड किया, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन बनाई जाती है, आपके बिल्स बनाए जाते हैं, आपके कैश मेमो बनाए जाते हैं, आपकी इनवॉइसेस बनाई जाती है, आपकी लेटर्स बनाए जाते हैं, आपकी सीवीज बनाई जाती है, आपकी टाइपिंग जितनी भी होती है आप लोग बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, अपने नॉवेल्स लिख सकते हैं। ये चीज होती है। गॉट इट? यहाँ तक किसी से कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। हसन इरशाद ने काफी देर से हैंड रेज किया हुआ है, उनका कोई क्वेश्चन है? जी श्योर करें जी आप। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि जिस तरह सर बयान कर रहे थे अभी, माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान कर रहे थे, कह रहे थे कि स्टैट जो है वो लगाते हैं एक्सेल में। तो अगर हम स्टैट अगर हमने एक्सेल पे लगानी तो हम शॉर्टकट जो है वो एसपीएस पे तो यूज कर सकते हैं। मतलब कि एसपीएसएस, आप क्योंकि देखें मीन वगैरह जो आपने रेशो वगैरह निकालनी है या कुछ भी निकालना है, तो उसकी बजाय एक्सेल की बजाय अगर आप एसपीएसएस पे अगर करें तो वो तो ज्यादा आसान है। वहाँ एसएस एवरेज की निकल है, सकती है, वहाँ
जी जी SSP क्या? SSP नहीं, SPSS। ये क्या है? ये MS ऑफिस के अलावा है कोई? जी ये MS ऑफिस के अलावा, लेकिन ये उससे इजी है। जो अगर आप ये- मतलब फार्मूले की सर आप कह रहे हैं, अगर फार्मूलों को अगर देखा जाए तो आप देखें, आप ठीक है, बहुत अच्छा, यानी कि आप मेरे भी नॉलेज में आपने इजाफा किया, मुझे इसका पता नहीं था। अच्छा, अब देख, आप कह रहे हैं कि हम वहां से भी कर सकते हैं। अब जो MS ऑफिस में जो टूल्स है उसको भी डिस्कस करना हमारा फर्ज है, उसको भी हमने सीखना डिपेंड करता है। बेशक अगर सर ऐसे हम ही है। अगर अगर हम उसको छोड़ने की बजाय अगर किसी और को मूव करते हैं ना, फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल दूं, स्नैपचैट है, स्नैपचैट की जाती है DX612 जो है, सर आपकी क्या आवाज कट रही है। आप ठीक है बस? जी अब ठीक है। सर आपका माइक म्यूट है। सॉरी, मुझे लग रहा है कि माइक मेरा अच्छा, अब आ रही है बात? जी अब आ रही है आपकी आवाज। जी सर आ रही है हाँ, आपकी आवाज। मैं कह रहा था, अच्छा वो सॉरी माइक अनम्यूट हो गया था। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आप देखें, स्नैपचैट का क्या मतलब, स्नैपचैट में भी तस्वीरें बनाई जाती है, राइट? स्वीट सेल्फी कैमरा, उसमें भी तस्वीरें बनाई जाती हैं, राइट? और B1612 है, उसमें भी तस्वीरें बनाई जाती हैं। तीनों का क्या काम है? तस्वीरें बनाना, राइट? मतलब क्या, हर एक एप्लीकेशन का एक अपनी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, मतलब कि स्पेसिफिकेशन होती है कि उसने अपने तहत अपना काम करना है। मोबाइल एप्लीकेशन होती हैं, अब MS ऑफिस है, 2002 भी है, 3 भी है, 7 भी है, 12 भी है, 10 भी है, 15 भी है, 13 भी है, 19 भी है, अब लेटेस्ट 19 चल रहा है। काम क्या है? एक ही है, मॉडिफिकेशन कर दी चीजों की, मतलब कि न्यू न्यू चीजें अडॉप्ट कर दी हैं। अब जो आप कह रहे हैं, वो जो आपने SST जो भी कहा है वो होगा, स्टैटिस्टिकल डाटा निकल आता है, लेकिन जो MS ऑफिस फॉर्मूलाज हम, फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जॉब करते हैं, ऑफिस में जॉब करते हैं, आपको MS ऑफिस दे देते हैं और आपसे पूछते हैं इंटरव्यू में कि आपको MS ऑफिस चलाना आता है? अगर आता है तो हमें स्टैटिस्टिकल डाटा बना के दिखाएं, ये हमारी कंपनी का डाटा है, ये हमारे पास है 2 मंथ का डाटा, इसमें हमारी इसकी पॉपुलेशन निकालिए, इसका प्रॉफिट एंड लॉस बताएं, इसका डाटा हमें बताएं कि चार्ट की सूरत में या हमें बार की सूरत में, इसका हमें ग्राफिक्स की सूरत में बताएं, लाइन अमेंडमेंट की सूरत में हमें बताएं कि इसका कितना हमें अप्स एंड डाउन हो रहा है। तो आप वहाँ SST नहीं यूज करेंगे, वहां आप MS ऑफिस की यूज करना पड़ेगा। वहां आप ये नहीं कहेंगे मैंने SST पर है, हाँ, हम उनको ये कहेंगे कि आप MS ऑफिस को वहां उनको अप्लाई करके आप ये कहेंगे कि मैंने एक चीज और भी पढ़ी है, वो भी मैं आपको चीज अडॉप्ट करके दिखा सकता हूँ। तो ये चीजें होती हैं, वो अच्छी बात है जो आप कह रहे हैं, वहां भी होता है, लेकिन हम फिलहाल MS ऑफिस पर हैं तो हमें यहाँ से चीजें डिस्कस करनी पड़ेगी और डिस्कस यहाँ से सीखना भी पड़ेगा हमें, ये चीजें इसलिए मैं, जी। नेक्स्ट। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, क्योंकि मीटिंग का टाइम भी खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह मीटिंग एंड के नाम उसका होते ही मैं वो मैम को शॉर्टकट की शेयर कर दूंगा, शॉर्टकट की जो इंट्रोडक्शन होता, क्या कहते हैं इसका, MS ऑफिस का, वो मैं शेयर कर दूंगा, वो देख लीजिएगा। तो उसके अलावा भी सवाल होगा तो, बाकी नेक्स्ट लेक्चर आई थिंक संडे को हमारा। तो एक आप लोगों से फेवर चाहिए थी कि मैम, इस तरह हो सकता है कि संडे अगर मॉर्निंग में लेक्चर हो रहे? सर ये मैं मैम अनीला से पूछ सकती हूँ। चले, आप उनसे ना, उनसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट से भी पूछ लीजिएगा कि जी स्टूडेंट्स अगर यानी कि संडे को मैं 4 PM से पहले, यानी कि बिफोर 4 PM, क्योंकि जी मैं जॉब पे जाना होता है मैंने, तो इसलिए मेरा, आई मीन, अगर मैं आपको झूठ क्यों बोलूं,
मैं आपको कह दूंगा जी मैं 9 बजे क्लास लूंगा, मैं अगर फॉर एग्जाम्पल ड्यूटी से लेट भी हो जाता हूँ 9 बजे तो मैं फ्री हो जाता हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं लेट हो जाऊंगा तो आप मेरा वेट करते रहेंगे तो फिर क्लास यानी कि हमारा टाइम खत्म हो जाएगा क्लास का, तो लेट भी हो जाएगी, तो कुछ स्टूडेंट्स नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स की अवेलेबिलिटी को फिर मैं देखता मैं होते हैं अपनी भी अवेलेबिलिटी को देते हुए बिफोर संडे को बिफोर 4 PM 4 PM से पहले जो मर्जी टाइम रख लें, अगर आपने 1 बजे रखना है, 2 बजे रखना है, 3 बजे रखना है, जो सा मर्जी रख लें घंटा, वो आप लोग ग्रुप्स में आपस में स्टूडेंट डिस्कशन वगैरह करके वो मुझे बता जाएगा, तो वो फिर मैम मरीजा से भी बात कर लीजिएगा कि तो इंशाल्लाह वो फिर हम कर लेंगे। चलिए ठीक है, ठीक मैं है, डिस्कस करती हूँ और फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। हाँ, ठीक हो गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ सवाल हुआ तो आप लोग पूछ लीजिएगा। बाकी आज की इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको समझ आ चुकी होगी कि जिनको पता होगा MS ऑफिस का उनके अंदर वो चीजें ड्यू आइडियाज वगैरह उनको आए होंगे, जिनको नहीं पता था तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, इंशाल्लाह आपको ऐसा पता चल जाएगा। जो न्यू चीजें होती है ना, आप देखें नर्सरी क्लास का जो बच्चा होता है ना, वो रोता होता है पहले कि मैंने स्कूल नहीं जाना, मुझे आता नहीं, सब उसको सिखाया जाता है, उसको हर चीज प्यार से समझाई जाती है। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता जब तक आप उसको अपने ऊपर सवार ना करें, जब आप उसके ऊपर अपने सवार कर लेते हो वो मुश्किल बन जाता है। हर मुश्किल के बाद आसान नहीं होती है कोई भी काम। अभी इंजीनियर्स होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं, वो क्या नाम उसका मैनेज, ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है। आपको मोबाइल चलाना आता था, सबसे पहले सवाल मेरा ये है, मैं ना एट द एंड लेक्चर में जनरल बातें किया करूंगा, वैसे कोई नाम उसका आप लोगों के नॉलेज में या मेरे नॉलेज में इजाफा होता रहेगा। आपको मोबाइल किसी को आता था चलाना? हम आप या कैसे याद चलाना आपको? लोगों की तरफ से देखकर लोग मोबाइल कैसे मूवमेंट करते हैं, फोन कैसे अटेंड करते हैं, कैसे यूट्यूब चलाते हैं। आपने आपने या किसी से आपने कहा कि अपने भाई से कहा या अपने सिस्टर से कहा कि आप या भाई मुझे मोबाइल चलाना सिखाएं? नहीं, आजकल के बच्चों को मोबाइल आप सिखाते हैं, मामा सिखाती हैं या पापा सिखाते हैं, बेटा ये सब मोबाइल चलाते हैं, यूट्यूब इस तरह चलाते हैं, फेसबुक इस तरह चलाते हैं, व्हाट्सएप इस तरह चलाते हैं, सब नहीं। वो बच्चे कहाँ से सीखते हैं? मामा पापा से सीखते हैं। हमने कहाँ से सीखा? हमने बड़ों से सीखा, उन्होंने मोबाइल चलाया, हमने दोस्तों से सीखा, उनके पास मोबाइल है। इसी तरह है, चीजें दूसरों से सीख के आती हैं, जो दूसरी अप्लाई करें वहां सीख, कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती आजकल के दौर में, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। हर चीज जदीद टेक्नोलॉजी, IT का दौर है, न्यू टेक्नोलॉजी है, हर चीज ऑटोमेटिकली, यानी कि आप आंख चमकते हो तो आपके सामने चीज हो जाती है। आप इमेजिनेशन करें, गूगल इतना अपर लेवल पे पहुंच गया, गूगल उसने इतनी मोटिफिकेशन अंदर आप लोगों के अंदर पढ़ ली है कि वो आपका माइंड पढ़ लेता है कि आपने क्या सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सर्च करना है MS ऑफिस, मैंने अभी नेट पर MS लिखा ही है, ऑफिस ऑटोमेटिकली आ गया। हालांकि मैं लिख सकता था MS क्या नाम उसका जॉब, ये भी लिख सकता था, लेकिन नहीं, मैंने माइंड में क्या सोचा MS ऑफिस, तो MS ऑफिस याद, इतनी अडोप्शन हो चुकी है, इतनी अडोप्ट कर दी, इतना यानी कि टेक्नोलॉजीज आ गई है, ये कभी आप सोचेंगे ना इस बारे में, आपको पता चल जाएगा। चलें ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।